नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से खबर आपको बता दें, जहां बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। मंदिर समिति ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। फूलों से बद्रीनाथ धाम सजाया गया है। 4 धाम यात्रा का आज समापन होने जा रहा है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ के भी कपाट बंद हुए। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे, जिसके लिए समिति ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। देखिए, अब 4 धाम यात्रा जो है वो पूरी हो चुकी है, समापन हुआ है उसका, और इसी के चलते अब बद्रीनाथ धाम के जो कपाट हैं वो भी बंद किए जा रहे हैं और समिति ने इसको लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। और चलिए खबर पर जानकारी ले लेते हैं। सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, आज बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। बताया जा रहा है कि तैयारियां भी समिति की तरफ से पूरी कर ली गई हैं और ये भी कि चूंकि अब तीर्थ यात्रा का जो है समापन यहाँ पर हो रहा है और इसीलिए भी बताया जा रहा है कि अब कपाट बंद किए जा रहे हैं। हर बार इसी तरह से होता है? जरा जानकारी हमारे दर्शकों को दें कि कपाट बंद करने के पीछे की वजह क्या है और ये हर बार ऐसा होता है? ये कोई परंपरा या नियम है? क्या इसके पीछे की वजह? देखिए, सालों साल से ये परंपरा चली आ रही है कि जो शीतकाल के दौरान जो है चारों धामों के कपाट विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ बंद किए जाते हैं और इस दौरान जो है एक आम इंसान, खास तौर पर श्रद्धालु भक्त, और वो दर्शन नहीं कर पाते हैं और उसके बाद फिर विधि विधान से ही शुभ लग्न में कपाट खोलने का समय, जो शुभ मुहूर्त है वो तय किया जाता है और फिर पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कपाट खोलने की प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। तो ये 6 माह का समय होता है, क्योंकि चारों के चारों धाम अधिक ऊंचाई वाले हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में स्थित हैं। ऐसे में शीतकाल के दौरान काफी बर्फबारी होती है और यही वजह है कि सालों साल से परंपरा चली आ रही है। शीतकाल के दौरान यमुनोत्री धाम हो, गंगोत्री धाम हो, केदारनाथ धाम हो, बद्रीनाथ धाम हो या सिखों का पवित्र धार्मिक स्थल हेमकुंड साहिब हो, इनके कपाट जो हैं वो बंद रहते हैं। और ऐसा भी मान्यता है कि जो बद्रीनाथ धाम के कपाट जब बंद हो जाते हैं उसके बाद जो देवतागण है वो भगवान नारायण की पूजा आराधना करते हैं 6 माह तक। इसके साथ साथ जब कपाट बंद हो रहे होते हैं तो उस वक्त का जो ये नजारा होता है, उस वक्त का जो पल होता है, ये कहीं ना कहीं मन को मोहने वाला होता है, क्योंकि परंपराओं के लिहाज से ही कपाट को बंद किया जाता है और पहले से ही मंदिर समिति के स्तर पर इसकी तैयारी की जा रही है। मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है फूलों से और जो व्यवस्थापक हैं, जो पुजारी हैं, वो माँ लक्ष्मी का जो रावल है वो स्त्री वेश धारण करके माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और उनको निमंत्रण देते हैं। और कपाट बंद होने से पहले की पंच पूजाएं होती हैं, तो पंच पूजाओं का आज समापन होगा। अलग अलग दिन अलग अलग पूजा होती है। गणेश जी की पूजा होती है, लक्ष्मी जी की पूजा होती है, उद्धव जी को और कुबेर जी को की पूजा के बाद उनको बाहर लाया जाता है और माँ लक्ष्मी जी को निमंत्रण दिया जाता है कि वो गर्भगृह में विराजमान हो। तो एक अलौकिक नजारा होता है जब तमाम श्रद्धालु इस पल के साक्षी बनना चाहते हैं। तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम में है और आज दोपहर के बाद 3:33 पर ये कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए विधि विधान से बंद कर दिए जाएंगे और जो भगवान बद्री विशाल जी की देव उत्सव डोली है उसको वहां से जो शीतकालीन प्रवास स्थल होता है वहां के लिए रवाना हो जाएगी और गाजे बाजे ढोल नगाड़ों के साथ ये देव उत्सव डोली जो है वो पांडुकेश्वर के लिए रवाना हो जाएगी। तो अपने आप में एक मनमोहक नजारा होता है और इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। बिल्कुल, लौट रही हूँ आपके पास। अपने आप में ये मनमोहक नज़ारा होता है और उसकी तैयारियां भी मंदिर समिति ने पूरी कर ली हैं। फूलों से बद्री धाम को सजाया गया है। 4 धाम यात्रा का आज समापन होने जा रहा है और ये परंपरा है हर बार, जिसके बाद अब शुभ मुहूर्त देखने के बाद कपाट खुलेंगे।